सभी को जय मसीह की। परमेश्वर को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। पिता एक बहुत ही खूबसूरत सा मौका मेरे प्रियो मेरी और आपकी जिंदगी में देते हैं, जहाँ पर मैं और आप बड़ी ही हर्ष और उल्लास के साथ और बड़ी ही खूबसूरती से अपने परमेश्वर के पास आते हैं और परमेश्वर से की ओर अपनी निगाहों को लगाते हैं। और मेरी और आपकी निगाहें अपने प्रभु से इसलिए लगी रहती है मेरे प्रियो, क्योंकि हम जानते हैं जैसे परमेश्वर का वचन कहता है कि जिस तरह से एक दासी का हाथ उसकी स्वामिनी के हाथों की ओर लगा रहता है, वैसे ही मेरे प्रियो मेरे और आपकी आंखें, मेरा और आपका मन, मेरा और आपका दिल और हमारा जीवन, हमारा सब कुछ हमारे यीशु मसीह की ओर लगा हुआ है। हमारी सोच, हमारे विचार, हमारा सब कुछ हमारे प्रभु के पास मैं और आप लेकर के आते हैं। मैं परमेश्वर को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ, पिता को दिल की गहराई से धन्यवाद देती हूँ इस समय के लिए, क्योंकि प्रभु आपको और मुझको अपने दिल के बेहद करीब लाते हैं, क्योंकि पिता इस वक्त आपसे और मुझसे बातें करते हैं। मेरे प्रियो, एक बहुत ही खूबसूरत सा वचन मुझे सबोपदेशक में पढ़ने को मिलता है। पिता कितनी खूबसूरत बात को मेरे और आपके सामने रखते हैं। मेरे प्रियो, यहाँ लिखा है, हर एक मनुष्य जिसे परमेश्वर ने धन और संपत्ति और शक्ति दी हो, उसे धन संपत्ति और शक्ति दी हो, उससे आनंद भोगने और उसमें अपना भाग ग्रहण करने और अपने परिश्रम में आनंद, और ये इसीलिए क्योंकि आनंद भोगने और उससे अपना भाग ग्रहण करे और अपने परिश्रम में आनंद करे, ये परमेश्वर का वरदान है। ये कितनी खूबसूरत बात है। प्रभु जब अपने लोगों को मेरे प्रियो धन और संपत्ति देते हैं, उसके साथ साथ एक और भी चीज है जिससे आज से पहले शायद मैं और आप अनजान थे, मगर पिता का वचन कहता है जब प्रभु धन और संपत्ति देता है तो उसे वो उसके साथ साथ एक शक्ति भी प्रदान करता है। इस संसार में न जाने कितने लोग कितनी ही ज्यादा कमाई करते हैं, लेकिन एक बात बहुत हैरान करती है कि वो बहुत सारे पैसे कमा करके भी, एक व्यक्ति बहुत सारे पैसे कमा करके भी नरम बिस्तर पर नहीं सो सकता। डॉक्टर ने उसे सख्त बिस्तर पर सोने कहा है। उसने बड़े पैसे कमाए हैं, लेकिन वो अपने मन की चीजों को नहीं खा सकता, क्योंकि डॉक्टर ने उसकी शरीर की तकलीफों को देखकर उसके खाने पीने पर 100 रिस्ट्रिक्शन लगाए हैं। तो मैं और आप समझ सकते हैं मेरे प्रियो कि ये बात कितनी खास है जो प्रभु आपसे और मुझसे कहता है, जहाँ प्रभु कहता है कि हर एक मनुष्य जिसे परमेश्वर ने धन और संपत्ति दी हो, उसे शक्ति भी दी हो। जी हाँ, हर वो मनुष्य जो परिश्रम का प्रतिफल अपने जिंदगी में बड़े आनंद के साथ भोग सके मेरे प्रियो, और वो आपको और मुझको मिलता है परमेश्वर में संयमी रहते हुए और अपनी उचित सीमाओं में रहते हुए अपनी जिंदगी को गुजारना। जी हाँ, जैसे कि मैंने अभी कहा कि बहुत सारी चीजें एक मनुष्य कमा सकता है, लेकिन उसकी जिंदगी में 100 रिस्ट्रिक्शन है। लेकिन जब मैं और आप प्रभु की सीमाओं में चलते हैं, जी हाँ, उसके वचन की सीमाओं में चलते हैं मेरे प्रियो, और उस संयम में होते हुए प्रभु के वचन के घेरे में रहते हुए हम अपनी जिंदगी को जब गुजारते हैं मेरे प्रियो, प्रभु का वचन कहता है पिता ऐसे लोगों को एक शक्ति भी प्रदान करता है। जी हाँ, जहाँ वचन की आज्ञाकारिता है, उसके साथ साथ एक बहुत बड़ा प्रतिफल भी प्रभु आपको और मुझको देता है। और वचन कहता है कि वो उसमें से अपना भाग ग्रहण कर सकता है। जी हाँ मेरे प्रियो, मैं और आप प्रभु में कितने आनंदित होते हैं जब हम अपनी जिंदगी में उन आशीषों को जो प्रभु आपको और मुझको देता है उसका हम लाभ उठा सकते हैं, जब उसका हम आनंद उठा सकते हैं। वरना उन चीजों का क्या फायदा जो एक मनुष्य बहुत आयत से कमाए, लेकिन उससे वो अपने आनंद के भाग को प्राप्त नहीं कर सके। जी हाँ मेरे प्रियो, कितनी खूबसूरती से इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि वो अपना भाग ग्रहण करे और अपने परिश्रम में आनंद करे। परिश्रम में आनंद परमेश्वर की ओर से एक वरदान है मेरे प्रियो। जी हाँ, परिश्रम तो बहुत सारे लोग करते हैं, लेकिन उसके साथ साथ आनंद उठाना सबकी जिंदगी में इस वक्त नहीं है। मैं और आप खुद अपनी अगल बगल इन बातों को महसूस करते होंगे, लेकिन पिता का वचन आपको और मुझको कहता है कि मैं और आप जब परिश्रम में आनंद उठाते हैं, ये परमेश्वर की ओर से एक बहुत बड़ा वरदान है। परमेश्वर को दिल की गहराई से धन्यवाद देती हूँ। मेरे और आपकी सुखद जीवन के लिए परमेश्वर ने एक बहुत ही खूबसूरत बात को रखा है, और वो ये है कि जब मैं और आप अपने पिता की तय की गई सीमाओं के अंदर अपनी जिंदगी को जीते, यानी परमेश्वर के वचन के घेरे में, वचन को सामने रखते हुए, जैसे वचन कहता है कि परमेश्वर का मार्ग हमारे पाँव के लिए
दीपक है और हमारे मार्ग के लिए उजियाला है मेरे प्रियो। उसी तरह से उस उजियाले में मैं और आप चलते हैं तो बहुत बहुत सा प्रतिफल में और आप पाते हैं। और व्यवस्था विवरण 8 अध्याय उसके 18 पद में प्रभु का वचन कहता है, तू अपने परमेश्वर यहोवा को स्मरण रखना। जी हाँ, वचन को स्मरण रखना, परमेश्वर यहोवा को स्मरण रखना, ये वो सीमा है जो परमेश्वर ने मेरे लिए और आपके लिए ठहराई है। और अगर मैं और आप ये करते हैं तो वचन कहता है क्योंकि वही है जो तुझे संपत्ति प्राप्त करने की सामर्थ इसीलिए देता है। तो जी हाँ, संपत्ति प्राप्त करने की सामर्थ प्रभु आपको और मुझको देता है मेरे प्रियो। अपने परिश्रम में आनंद उठाने का वरदान प्रभु आपको और मुझको देता है। जब धन और संपत्ति प्रभु आपको और मुझको देता है तो उसके साथ साथ वो शक्ति भी आपको और मुझको देता है कि हम उस परिश्रम से बहुत आयत से लाभ उठाएं, बहुत आयत से आनंदित हो। और वचन कहता है वो इसीलिए देता है कि जो वाचा उसने तेरे पूर्वजों से शपथ खाकर बांधी थी उसे वो पूरा करे। यानी हमारे यीशु मसीह में मेरे प्रियो हमारे लिए स्वर्ग की सारी आशीषों को परमेश्वर ने उंडेल दिया है। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। प्रभु हम सबको बहुत बहुत आयत की आशीष दे।